दीपावली के 6 दिन बाद छठी मैया का पूजन हम सभी लोग करते हैं और ये बड़ा पवित्र और पावन त्योहार छठ पूजन इसी भूमि से प्रकट हुआ है। बिहार और झारखंड की भूमि से ये पूजन, इस पूजन का, इस व्रत का प्रारंभ हुआ और आज देश में ही नहीं विदेश में भी छठ पूजन होता है और चहु और छठ पूजन का जय जयकार हो रहा है। ये बिहार की भूमि का देन है सज्जनों, ये आप लोगों की देन है। और धर्म के लिए मैं सच कह रहा हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और ये पूरा बिहार आदि झारखंड, ये पूरा क्षेत्र लिए धर्म के लिए इधर के लोग ज्यादा जागरूक रहते हैं। कथाएं तो हर जगह होती हैं, लेकिन अगर आप नवरात्रि पूजन, नवरात्रि के दिनों में माता का भी पूजन देखें तो अगर बिहार झारखंड के लिए तो हर गांव में माता की स्थापना, हर गांव में कथा, हर क्षेत्र में कथा, पूरा क्षेत्र ही जगमग रहता है 9 दिन के लिए। चाहे वो नवरात्रि का पूजन ले लीजिए, और छठ तो यही का प्रागट्य है। छठी मैया का पूजन जो प्रागट्य हुआ वो बिहार की ही उपज है और आज पूरे विश्व में छठ पूजन का डंका बज रहा है। ये बिहार की भूमि की देन है सज्जनों। घर के बच्चे विदेश भी रहते हों, लेकिन जब छठ पूजन होता है, एक ही दिन के लिए, 2 ही दिन के लिए समय मिले तो भागे भागे अपनी जन्मभूमि पे जरूर लौट के आते हैं। ये पूजन का महत्व है। इसके पीछे एक कथा आती है। छठ पूजन हम क्यों करते हैं? एक राजा थे जिनको पुत्र हुआ और संयोग से वो पुत्र मरा हुआ ही पैदा हुआ। राजा बड़े दुखी हुए, मरने जा रहे थे। महात्माओं ने कहा मरिए मत, सूर्य भगवान की उपासना करिए। सूर्य भगवान की उपासना की और छठी मैया की कृपा हुई, वो मृतक बालक पुनः जीवित हो गया। सो तभी से सूर्य भगवान का पूजन और छठी मैया का पूजन होने लगा सज्जनों। खैर कथा चाहे जो हो, हम लोग इसके उद्देश्य में जाएं कि इस पूजन का उद्देश्य क्या है। पूरी दुनिया उगते हुए सूरज की पूजा करती है, लेकिन बिहार की भूमि से प्रकट हुआ ये छठ पर्व हम सभी को संदेश देता है कि हम वो भारतीय हैं जो केवल उगते सूरज की पूजा नहीं करते, हम तो डूबते हुए सूरज की भी पूजा किया करते हैं, उनका भी अर्चन किया करते, उनको भी अर्घ देते हैं। ये बिहार ने पूरी दुनिया को बताया कि हम वो भारतीय हैं जो उगते सूरज की पूजा नहीं करते, हम डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते, हम उसका भी पूजन करते हैं। और दूसरी बात, जो हमारे लिए जले हैं, जो हमारे लिए तपे हैं, आज वो अगर हमारे बीच नहीं भी हैं या वो काल के अंधकार में समा भी रहे हैं तो वो प्रणाम के योग्य है, वो आदरणीय है, वो सम्माननीय है, उनका सम्मान करिए। जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने आप को न्यौछावर किया, आज भी भारत के लोग उन्हें प्रणाम करते हैं। जिन संतों ने इस भारत की संस्कृति को बचाने के लिए अपने आप को न्यौछावर किया, अपना पूरा जीवन लगा दिया, ये भारत भूमि उन संतों को भी प्रणाम करता है। चाहे वो भगत सिंह रहे हों, चाहे वो स्वामी विवेकानंद रहे हों, ऐसे लोगों को भी हम याद करते हैं, क्योंकि हमारी वो संस्कृति है कि हम उगते हुए कोई प्रणाम नहीं करते। जो सनातन के लिए अपने आप को न्यौछावर कर गए, जो भारत भूमि के लिए हमको अपने आप को न्यौछावर कर गए और जो उस अंधकार में डूब भी गए, हम ऐसे लोगों का भी ध्यान करते, हम ऐसे लोगों को भी स्मरण में लाते हैं, हम ऐसे लोगों को भी प्रणाम करते हैं। ये छठ का परम पावन पर्व है। और एक बड़ा प्यारा और संदेश छठ पूजन पे मैं आप सभी से कहूं, उगता हुआ सूरज तांबे के रंग का होता है और डूबता हुआ सूरज भी तांबे के रंग का होता है। और दोपहरी के सूरज को आप ध्यान से देख नहीं सकते, अगर देखेंगे तो आंखें चमक जाएंगी, लेकिन उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को कुछ समय तक आप देख सकते हैं। हालांकि सूर्य को सहना सबके बस की बात नहीं है, उनके तेज को, उनके आभा को अपने आंखों में समाहित कर लेना ये सबके बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी जब सूर्य लालिमा में हो, उदित हो रहे हो, कुछ क्षण के लिए हम उनका दर्शन सहज भाव से कर सकते हैं। और जब अस्त हो रहे हो तब भी वो बड़े सहज होते, उस समय भी हम दर्शन कर सकते हैं। भाव क्या है? बोले जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, हमको एक समान रहना चाहिए और जो विपरीत
अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में एक समान रहता है। ये दुनिया उनके सामने झुकती है, ये दुनिया उनको प्रणाम करती है, ये दुनिया उनको वंदन करती है। ये बड़ा सुंदर भाव भगवान सूर्य ने अपने आप को तपा करके हम सभी को सिखाया है। दुनिया के सारे गीत फीके पड़ जाते हैं जब छठ पूजन का प्रारंभ हो और छठ गीत बजना प्रारंभ हो जाए। आहा, जय हो। बहंगी लचकत जाए काचई बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। दुनिया के सारे गीत फीके पड़ जाते हैं जब ये गीत बजता है। दुनिया के सारे संगीत फीके पड़ जाते हैं जब माताएं अपने मुख से ये गीत गाती हैं। पूरा ब्रह्मांड ही ऐसा लगता है कि इस रंग में डूब चुका है सज्जनों। ये भाव का पर्व है, ये श्रद्धा का पर्व है, ये आस्था का पर्व है। माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं। 4 दिन का ये पूजन होता है, 4 दिन का ही होता है ना। पहले दिन के पूजन को क्या कहते हैं? नहाए खाए, ये कहते हैं ना, नहाए खाए। इस दिन क्या होता है? बोले खूब बढ़िया से घर की सफाई हो गई, शुद्ध सात्विक भोजन बना, कोई विकार नहीं जीवन में, कोई अंधकार नहीं घर में, कोई अवित्रता नहीं रसोई में, शुद्ध शाकाहारी भोजन सबके लिए बनाया गया और सबने शुद्ध शाकाहारी भोजन किया। पहले दिन के व्रत को कहा जाता है नहाए खाए। दूसरे दिन के व्रत को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? खरना। इस दिन क्या होता है? बोले इस दिन लौकी के वो खीर का प्रसाद पा करके अगले दिन की तैयारी होती है। निर्जला व्रत की तैयारी हो गई अब अगले दिन की। क्यों? क्योंकि अगला दिन ऐसा होने वाला है जब पूरे दिन में एक भी बूंद पानी मिलने वाला नहीं, क्योंकि निर्जला रहना है। तो खीर की प्रसादी पा करके अगले दिन निर्जला व्रत की तैयारी हो गई, क्योंकि अगले दिन पूरे दिन माताएं व्रत रहेंगी। अब आया तीसरा दिन और ये सबसे विशेष दिन होता है, यही मुख्य दिन है। माताएं पूरे दिन भर व्रत रहती हैं, मुख्य दिन यही है। और दिन भर माताएं जल ग्रहण नहीं करती, भगवत स्मरण करती हैं, छठी माता का स्मरण करती हैं। खूब बढ़िया प्रसाद आदि भी बना होता है। क्या कहते हैं प्रसाद को? ठेकुआ। हमने भी खाया है, ऐसा थोड़ी है। ठेकुआ ही कहते हैं ना इधर। हाँ, उस ठेकुआ के सामने तो ब्रह्मांड के 56 व्यंजन भी फीके पड़ जाते हैं सज्जनों। स्वर्ग के देवताओं के वो भोजन प्रसाद जो वो पाते होंगे, दिव्य भोजन, वो भोजन भी उस ठेकुआ प्रसाद के सामने फीके पड़ जाते हैं। अगर आपके मुख में पानी आया हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे मुख में भी पानी आ गया ठेकुआ का नाम लेते हैं। खैर ये विनोद के लिए कह रहा हूं। तो अब तीसरा दिन आया, यही मुख्य दिन है। पूरे दिन पानी का दर्शन नहीं होता, माताएं कठोर व्रत करती हैं। होठ रेगिस्तान की तरह सूख जाते हैं और जब शाम होता है तो उन सूखे हुए होठों से माताएं अपने बच्चों के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए छठी मैया से प्रार्थना करती हैं और बड़ा प्यारा गीत गाती हैं। और जब वो गीत गाती हैं तो कौन ऐसा कठोर हृदय है जो इस गीत को सुनकर भावुक न हुआ हो। माताएं बड़े भाव से शाम के समय सूर्य भगवान के सामने खड़ी होकर गाती हैं। पहिले पहिले हम कैली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। पहिले पहिले हम छठी मैया बरत तोहार। जिनको कुछ नहीं आता वो भी ये पूजन करते हैं। कोई पंडित जी नहीं है, कोई उपरहित नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। आहा, हाथ जोड़ करके माताएं निवेदन कर रही हैं। पहिले पहिले हम कैनी छठी
मैया व्रत तोहर, छठी मैया व्रत तोहर। सबके बलकवा के दीहा, छठी मैया ममता दुलार, छठी मैया ममता दुलार। सभी ताली सेवा करते हुए हरि बोल जय हो। हरि बोल। ओहो के सनहिया बनैहा, मैया दिहा सुख सार, मैया दिहा सुख सार। और नरियल केरवा घोदवा, साजल नदिया किनार, साजल नदिया सुनिहा अरज छठी मैया, बाढ़े कुल परिवार, बाढ़े कुल परिवार। पहिले पहिले हम कैली, छठी मैया व्रत तोहर, छठी मैया व्रत तोहर। जय हो। घाट सजवली मनोहर, मैया तोरा भगती अपार, मैया तोरा भगती अपार। बोली ये अर्घ हे मैया, दीही आशीष हजार, दीहे आशीष हजार। पहिले पहिले हम कैली, छठी मैया व्रत तोहर, छठी मैया व्रत तोहर। और अंत में माताएं कहती हैं, मैया करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। करिहा क्षमा छठी मैया, अरे गाओ ना। भूल चूक गलती हमार, भूल चूक पहिले पहिले हम कैली। हारमोनियम कम करो, आप लोग गाइए। पहिले पहिले हम छठी मैया व्रत तोहर, छठी मैया। तीसरे दिन का जो व्रत होता है वो विशेष होता है। माताएं शाम के समय सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं और अब क्षमा मांग करके फिर आया चौथा दिन व्रत का। जब चौथा दिन आया इस व्रत का तो सूर्य निकलने से पहले ही माताएं घाट पर पहुंच जाती हैं और घाट पर पहुंच करके सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं और संतान की रक्षा का वरदान मांगती हैं। ये 4 दिन का जो पर्व है ये माताएं विधि विधान के साथ पूजन करके संपन्न करती हैं। इसके बाद सबको प्रसाद बांटती हैं और इन 4 दिनों में कोई स्त्री पुरुष नहीं दिखता। इस संसार में केवल एक शुद्ध आत्मा का दर्शन होने लगता है।
जब वो संगीत बजता है, जब वो गीत बजता है, पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान हो जाता है। और केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी सनातनी है और जहाँ जहाँ भी बिहार हो, झारखंड हो या यूपी, बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं भी होता उस क्षेत्र में, लेकिन जहाँ जहाँ भी होता वहाँ के बच्चे जहाँ कहीं भी हो वो भागे भागे आ जाते हैं। और ना आ पाए तो जहाँ है वहीं पर रह करके अपनी परंपरा का निर्वहन करते हैं। और एक और बड़ा प्यारा गीत माताएं गाती हैं। काचई बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। गा दे क्या कि रहने दे? अरे काचई बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। काचई बास के बहंगिया, ओहो बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत। सुनना है कि नहीं? अरे हाँ या ना? अब तू चाहे आंख दिखाए, अब तू चाहे कसम खिलाए, पर जब तक मेरे संग न गाए मैं ये गीत नहीं गाऊंगा। जय हो। होई ना बलम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। रहिया में पूछे जे बटुहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए। तू त आन्हर हवे रे बटुहिया, तू त आन्हर हवे रे बटोहिया, जय हो। तू त आन्हर हवे रे बटोहिया। ओ बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए। बहंगी छठी मैया के जय हो। जय हो। हरि बोल। ओहो। सभी ताली सेवा करते हुए जय हो। हरि बोल। ओहो। हरि बोल। ओ बाट से पूछे जो बटोहिया, सुपवा के करा के जाए, शुभवा के करा सभी गाइए। सुपवा के करा के जाए, शुभवा के करा उत्तर मिला। ओ त आनर हवे रे बटोहिया, सुपवा छठी मैया के जाए, सुपवा छठी मैया के जाए, सुपवा छठी मैया के जाए। सुपवा छठी मैया के जाए। हाँ काचई बस के बहंगिया, काचही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बहंगी लचकत जाए। कोई ना जब पूजन का संभाला न जाए तो माता अपने पति से कहती हैं, होई ना बलम जी का हरिया, बहंगी
छठी मैया के जाए, बहगे छठ मैया के जाए। बोले छठी मैया की जय हो। तो आस्था, श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के इस पावन पर्व छठ पर्व की आप सभी को पूर्व से बहुत बहुत शुभकामना। छठी मैया और सूर्य भगवान की कृपा आप सभी के जीवन में सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी प्रभु से मंगल कामना है।